गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इवनिंग सर। तो आज हम आरआरबी का अपना ज्योग्राफी सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। आज इंट्रोडक्शन क्लास है ज्योग्राफी की, देन कल से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम वर्ल्ड ज्योग्राफी कवर करेंगे, फिर इंडियन ज्योग्राफी पे आएंगे। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन हो किसी का पिछली क्लासों से? कोई डाउट नहीं है? पक्का? चलो आगे फिर। चल, क्या होता है भूगोल? व्हाट इज भूगोल? भूगोल या इंग्लिश में बोलो जियोग्राफी से। जियो ग्राफिक। क्या होता है जियोग्राफी? किसी भी स्टेट या कंट्री की लैंड के बारे में जान, धरती के बारे में स्टडी करना या उसके बारे में समझो। ये लोकेशन एक तरीके से डिपेंड करता है। पृथ्वी का वर्णन। ठीक है, पृथ्वी का वर्णन ज्योग्राफी के समझ गए? ज्योग्राफी जो है वो बहुत पार्ट्स में डिवाइड है। बहुत में या दो में? दो कौन से दो? प्राकृतिक और मानव। यस, प्राकृतिक या भौतिक भी बोल सकते हैं, और मानव। ठीक है, तो ज्योग्राफी जो है भौतिक भूगोल और मानव मानव भूगोल। मानव भूगोल। ठीक है, मानव का भूगोल। इंग्लिश में। और ये जो भौतिक भूगोल और मानव भूगोल है, ये दो पार्ट्स में डिवाइड है दोनों, और दोनों का एक ही है, विश्व इतिहास और विश्व भूगोल और भारत का भूगोल। ठीक है, मानव भूगोल में भी विश्व का भूगोल और मानव का भूगोल। ठीक है, ये दोनों पर विश्व भारत और भारत। ठीक है, अब वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ना क्या क्या है विश्व भूगोल के अंतर्गत? बोलिए। भौतिक भूगोल में, फिजिकल ज्योग्राफी में हमें वर्ल्ड ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ना, टॉपिक्स यहीं से खोल लो, क्या क्या हमें पढ़ना है। ठीक है, तो पहला टॉपिक लिखो, भू आकृतिक। मैं देखिए देख भू आकृतिक प्रदेश। ठीक है, जलवायु विज्ञान। ठीक है, और समुद्र विज्ञान। और जैव पर्यावरण विज्ञान। ठीक है, भौतिक भूगोल में क्या क्या पढ़ेंगे? भौतिक भूगोल में भारत भूगोल के अंतर्गत। ठीक है, भू आकृति प्रदेश वही
अब भू आकृति प्रदेश के अंदर आपको सब मिल जाएंगे, हिमालय, वो सॉरी, पर्वत, पठार, ठीक है, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, द्वीप, सब आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो आकृति है भारत में। ठीक, इसके बाद आएगा अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र जो अंजलि को टॉपिक बिल्कुल पसंद नहीं है। नदी तंत्र, गंगा कहाँ से निकलती है, कहाँ को जाती है, कितनी नदियां मिलती हैं पूरे उसमें रास्ते में, उसके कितनी नदियां मिलती हैं अंजलि, पढ़ाया था पहले? अच्छा मेरे को शायद से 5 है। 5? अच्छा वो ऐसा तो सुना है? आसपास भी नहीं है। शायद सर वो ऐसा कहते हैं ना उन्हें, क्या बोलते हैं? नहीं, वो पंच प्रयाग है, हाँ पंच प्रयाग है ना। ऊपर ही 5 मिल जाती हैं, नीचे भी तो मिलती हैं। सिर्फ गंगा नदी चलती है आसपास। गंगा नदी अंतर्याग हो गया, तो जब तो पूछ लो कितनी नदियां मिलती हैं। कौन हाँ? काउंट नहीं कर रहे हैं कितनी मिलती है। चलो एक दो का नाम बता दो, याद है। आसानी से याद लगता है। आदि तो गंगा नहीं है, धौली गंगा, राम गंगा नहीं आ रहा है। पिंडार नदी यमुना। और गंगा नदी जब गोमुख से निकलती है तो क्या होती है? गंगा नदी नहीं होती, वो होती है अलकनंदा। और अलकनंदा और भागीरथी के मिलन से बनती है गंगा नदी। और पश्चिम बंगाल में जाके किन 2 धाराओं में बढ़ जाती है गंगा? हिंट हो, एक तो वहाँ पर हुगली भी है हुगली नदी, और और दूसरी गंगा नदी। गंगा जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है उसका नाम चेंज हो जाता है, क्या? नील। पद्मा। जब ब्रह्मपुत्र में मिलती है तब उसका नाम क्या हो जाता है? जमुना। हाँ। जब मेघना मिलती है तो क्या हो जाता है? जमुना ही रहता है। और फिर मेघना नदी के मिलने के बाद पश्चिम बंगाल के पास सुंदरबन डेल्टा बनाती है, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। मैप की तरह याद करो, जो मैप बनाया था ना मैंने पहली क्लासेस में, मैप से याद करो, दिमाग में छप जाए। बीच में कौन कौन सी नदियां मिलती है, कहाँ मिल जाती है, सब मैप से याद हो जाए। आएंगे मैप पे दोबारा से, मैप के बिना कुछ नहीं है, ठीक है। ये पूरा बोर्ड भर जाएगा जिस टाइम नदी तंत्र बना हुआ गंगा में। सर सबसे बड़ा गंगा का ही है या उससे भी बड़ा है? गंगा का हिस्सा बड़ा, और कम से कम आधे घंटे पहले आना पड़ेगा क्लास में मुझे उस दिन, जिस दिन गंगा नदी तंत्र पढ़ा, चित्र बनाने के लिए, क्योंकि मैं साथ साथ नहीं खींचूंगा लाइट, ठीक है। चलो, आपको बात समझ आ गया? जलवायु, भारत की कैसी जलवायु है? जंगल। भारत की मृदा, कौन सी मृदा सबसे बड़े क्षेत्रफल पे फैली हुई है हमारे भारत के? जलोढ़। वनस्पति कैसी है उसके बारे में भी हम पढ़े, ठीक है। अब मानव भूगोल की बात आती है, तो यहाँ पे विश्व प्रादेशिक भूगोल के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है इसमें? मोटा मोटा एक चीज समझ लो, प्रादेशिक भूगोल आपकी मैपिंग की क्लास होगी। भारत भूगोल मानव भूगोल के अंतर्गत, इसमें पढ़ेंगे हम कृषि, संसाधन, इसमें खनिज वगैरह आ जाएंगे। तो विश्व का भूगोल वैसे एक ही है बस, प्रादेशिक। बस नहीं है ना वो,
इसमें कितना easy है? सारी दुनिया को पढ़ना है। यू नो द भारतमाला प्रोजेक्ट? यस, क्या है भारतमाला प्रोजेक्ट? भारतमाला प्रोजेक्ट्स में आई थिंक उन जो कंट्रीज हैं या फिर प्लेस को निकालना जिससे उसे नहीं, पता है किसी को? शायद नदियों से रिलेटेड। नहीं। भारत में उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम इनको मिलाया जा रहा है। हाँ, हाईवेज, ये नेशनल हाईवे जो इतनी तेजी से बन रहे हैं ग्रीन ये भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बन रहे हैं। भारत में माला माला कैसी होती है? गोल ऐसी तो होती है, होती है। ठीक है, समझ गए? उत्तर से पूर्व, पूर्व से दक्षिण, दक्षिण से पश्चिम और उत्तर माला बन जाएगी। है इसकी वजह क्या है कि जितने भी बंदरगाह हैं हमारी जरूरी इंपॉर्टेंट जो बंदरगाह है हमारे, वहां से जो लॉजिस्टिक हमारे पास हमारा खर्चा जो था ना लॉजिस्टिक वो बहुत ज्यादा था। उसकी वजह क्या थी? क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित नहीं था अभी तक। भारत हमारा प्रोजेक्ट के आने के बाद क्या हुआ कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है बहुत तेजी से, और उससे बहुत छोटी सी बात लगती होगी सुनने में कि क्या नाम, ट्रक का पेट्रोल कम लग रहा है प्रतिदिन में, डीजल कम लग रहा है। बहुत छोटी सी बात है सुनने की, पर सोचो कि अगर एक ट्रक के बारे में बात कर रहे हैं और वहीं पे तुम 50,000 ट्रकों की बात करोगे तो कितना फर्क पड़ जाएगा गवर्नमेंट के ऊपर, कितनी कॉस्ट कटिंग होगी। ठीक है, इसी वजह से जब इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो उसमें पूरा का पूरा कहाँ क्या पढ़ना था, समष्टि अर्थशास्त्र, देश के लेवल में पढ़ रहे हैं चीजें, किसी पर्सनल इकाई को नहीं लेके चलते। ठीक है, जब इकोनॉमिक्स में आगे चलेंगे हम तो उसमें भी आएगी भारतमाला प्रोजेक्ट, वो जब इकोनॉमी के हिसाब से देखेंगे। ठीक है, ज्योग्राफी में ज्योग्राफी के हिसाब से देखेंगे। ठीक है, ऐसे ही सागरमाला प्रोजेक्ट, सागरमाला, हाँ ठीक है, सागरमाला प्रोजेक्ट, भारतमाला प्रोजेक्ट। ठीक है, ऐसे ही प्रोजेक्ट बनाए हैं इंडियन गवर्नमेंट ने। ये सब किसने सलाह दी थी? उस टाइम पहले पढ़ा हमने इकोनॉमिक्स में सब आईसी तो ना। नीति आयोग। यस, नीति आयोग की अनुशंसाएं थी ये सारी। ठीक है, तो परिवहन पढ़ेंगे, उसमें पूरी अवसंरचना आ जाएगी हमारी कि भारत में 2012 में 65,000 किलोमीटर का रेल ट्रैक थे, 65,000 किलोमीटर तो बस अब 1,35,000 के अराउंड जा रही है रेलवे ट्रैक। ऐसा नहीं है कि रेलवे ट्रैक बढ़ा दिए गए, क्या करा है कि मालगाड़ी जो थी उसने मेरा ट्रैक को उतारने की वजह से उनका अलग ट्रैक बना दिया, क्योंकि ना तो देना पड़ता था। खबर सुनी होगी एक आई थी बीच में कि एक मालगाड़ी जो दक्षिण भारत से चली थी कहीं से, उसे दिल्ली पहुंचने में 13 साल लग गए। मेरे सामने वजह पता क्या है? उसे रुक के आना पड़ रहा है। किनके लिए? वो जो होता है ना कि बड़ी ट्रेन आ रही है पीछे से, कोई उसे पास देना है, वही हो रहा था उसके साथ। वो 13 साल में आई है। पूछने वाला कोई है? दिल्ली का बजट किस किसने देखा तुम लोगों में से? क्या देख? दिल्ली में रह रहे हो तुम लोग, कम से कम दिल्ली का तो देखा करो, और किसी को तो छोड़ो। हम्म? 500 करोड़ रुपए
महिला सम्मान योजना में डाले हैं अभी 500 करोड़ रुपए, 500 करोड़ रुपए यमुना की सफाई के लिए दिए इस फाइनेंशियल ईयर के लिए। 200 करोड़ रुपए सड़कों को सुधारने के लिए। टोटल 1 लाख करोड़ रुपए का बजट है दिल्ली सरकार का इस फाइनेंशियल ईयर के लिए। खाली दिव्य 1 लाख करोड़ 20 लाख करोड़ रुपए बांटे थे कोरोना में। 1 लाख करोड़ रुपए का दिल्ली का बजट तुम लगा लो। ज्यादा ही खर्च कर रहे हैं क्षमता से, जरूरत भी। प्रॉब्लम बहुत क्रिएट हो चुकी है। ये तो रहे हमारी टॉपिक्स जो हमको पढ़ने हैं, ठीक है। इसके अंदर भी बहुत सारे टॉपिक छुपे हुए हैं जिनके बारे में तुम्हें पता नहीं है, ठीक है। भू आकृति प्रदेश जी ने एक छोटा सा टॉपिक लिख दिया। इसके अंदर ब्रह्मांड की उत्पत्ति, पृथ्वी की उत्पत्ति, मानव की उत्पत्ति, भौगोलिक सारणी, समय सारणी। जैसे हमने इतिहास को बांटा था प्राक इतिहास, आदि इतिहास और इतिहास में, वैसे भूगोल ने भी अपने लेवल पे बांट रखा है इतिहास को। इसमें से ऊपर से पढ़ना होगा, वैसे सारा चीज ऊपर देखना, ठीक है। पर भौगोलिक समय सारणी पढ़ानी पड़ी, वो जरूरी, ठीक है। उसमें सारी हम बिग बैंग थ्योरी पढ़ेंगे, क्या क्या सिद्धांत आए थे उत्पत्ति के लिए भारत पृथ्वी की, वो सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारी इंट्रोडक्शन क्लास थी आज। कल सबसे पहला टॉपिक हमारा होगा ब्रह्मांड की उत्पत्ति। क्लास इम्पोर्टेंट होंगी, ज्योग्राफी की सारी छुट्टी करना अलाउड नहीं, ठीक है। कोई क्वेश्चन इसको लेके किसी का? नहीं है, चलो तो फिर कल मिलते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट।